हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल SD165। सो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं इस पार्ट का एंड हेयर वी आर फ्रॉम पार्ट 5 लेके आ गए हैं आपके लिए। एंड ये क्या है, IC सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। ठीक। बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा था एंड हम कंप्लीट करेंगे इसको, इस चैप्टर को। ये पार्ट इसमें हो जाएगा कंप्लीट या फिर एक और पार्ट आएगा इसका पार्ट 6 एंड वो डेफिनेटली जल्दी आएगा, इतना टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। राइट। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा एंड इसे नहीं देखे है उसके चारों पार्ट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। राइट। चैप्टर का नेम क्या है आपका? अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। राइट। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिकैप करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डेफिनेशन क्या थी और नीड क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, दिस इज डन। इसके बाद कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द मिनी इंडिया, ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक। एंड द वन टॉपिक इज एडॉप्शन, एनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कंप्लीट हो गया था। राइट। हमारे तीन टॉपिक बचे थे, दैट इज द गोल्डन जुबिली ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, preamble of to the constitution and most important topic salient feature of the constitution। राइट। ये तीन टॉपिक और करने हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर 2 पर। राइट। उससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे एंड उसको मैं आपको एज अ शॉर्ट लेक्चर वीडियो या फिर लेक्चर में क्या है प्रोवाइड कर दूंगी। राइट। चलिए, बहुत देर हो गई है, स्टार्ट कर देना टॉपिक। एंड पहला टॉपिक है अपना गोल्डन जुबिलाई ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। राइट। हमको पता है कि हम लोगों को 1947 में क्या है आज़ादी मिल गई थी। उससे हम लोग फ्री हो गए थे, हम लोग खुद अपने देश को क्या है शासन करने लगे थे, सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गोल्डन जुबिलाई? क्या है इसका मतलब? देखिए, गोल्डन जुबिलाई हियर रेफर्स टू द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट। इस चीज को डिनोट कर रहा है क्या यहाँ पर, गोल्डन जुबिलाई। 26 जनवरी 2000 पर, ठीक है, इस दिन को क्या है इंडिया ने सेलिब्रेट किया था एज अ गोल्डन जुबिलाई, क्योंकि ये अपना डे था। 26 जनवरी क्या है, रिपब्लिक डे है। और 26 जनवरी 2000 को क्या है, हम लोगों को 50th, हम लोगों ने रिपब्लिक डे क्या सेलिब्रेट किया था, तो उसकी याद में इस डे को बोला गया था क्या, गोल्डन जुबिलाई। राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि इसका इतना स्पेशल नेम दिया गया था, लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लगभग 250 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। उससे पहले हमारे पास ऊपर मुगल्स थे, उससे पहले और भी रूलर्स थे। एंड में जाके इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री बने थे। इसको सेलिब्रेशन करना बनता है, और इस सेलिब्रेशन को जब 50 साल हो गए, सो ऑब्वियस है इसको एक स्पेशल नेम दिया गया, एंड दैट इज नोन एज गोल्डन जुबिलाई ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। राइट। उस समय क्या है, ये फंक्शन गैदरिंग हो रही थी, फंक्शन किया गया था हमारे बढ़िया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हाउस में, जो कि अपना इंडिया की कैपिटल पे लोकेटेड है, एट प्रेजेंट भी है। और उस समय के जो स्पीकर थे, स्पीकर का नाम आपको याद रखना है, स्पीकर नेम पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ गोल्डन रिपब्लिक हु इज द स्पीकर एट दैट टाइम ऑफ द पार्लियामेंट और द लोकसभा। नाम था उनका GMC वालायोगी। दैट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, एंड इसको आप ध्यान रखना इस फैक्ट को। राइट। उसके बाद क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या है स्पीच वगैरह दी, और बहुत से लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे इस बारे में। और इसी गैदरिंग में क्या है, बहुत ही अच्छा मतलब एक कोटेशन बोला गया था, कुछ जो वहाँ पे आए थे अपने लीडर्स, उसमें से बोला गया था कि उस कोटेशन को भी आप कोट कर सकते हैं अगर आपको कभी मौका मिले आंसर को लिखने में। तो आप लिख सकते हैं, वो कोटेशन था कि लेट अस ऑल रिजॉल्व वंस अगेन टू लिव अप टू द ideals enshrined in the constitution and to be ever vigilant to guard the republic। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स, एंड बहुत अच्छा कोट है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी लोग दोबारा से आइए, जो हम लोगों ने मतलब आइडियाज बनाए हैं अभी तक, अपनी रिपब्लिक बनाया है देश को, उसको फिर से हम लोग जीते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है सेलिब्रेट करते हैं, अपने गणतंत्र को क्या है मनाते हैं। राइट। ये बहुत अच्छा कोट है, आपको बहुत अच्छे बेहतरीन मार्क्स मिल सकते हैं इफ यू रिमेंबर दिस कोड इन एग्जामिनेशन। राइट। ये पहला टॉपिक था अपना, जो बहुत ही आसान से छोटा सा टॉपिक था कि गोल्डन जुबिलाई क्या है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। राइट। इसके बाद जो अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आएंगे। एंड नंबर 1 इज प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा जो अपना है वो है सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
लिख लीजिए पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको तो ना, इससे तो आपका डेफिनेटली का क्वेश्चन आएगा, ये अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, है ना। शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी भी आपको। एंड उससे पहले प्रियम्बल, प्रियम्बल से आएंगे छोटी डेफिनेशंस एंड कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इसको देखेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, राइट। प्रियम्बल क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना या फिर उद्देश्य का। ये क्या है, दो इसके नेम है जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रियम्बल को। देखिए जैसे कि आप भी कोई बुक पढ़ते हैं ना, मान लो आपने कोई बुक परचेज करके लेके आए, राइट। सपोज करो आप बुक लेके आते हैं हिस्ट्री सिविक्स की, एंड उसमें फ्रंट पेज होता है जो भी दिया गया है कंटेंट, जैसे कि इंडेक्स वगैरह दिया गया है ना। और उसके बाद क्या है, बताया जाता है इन शॉर्ट प्रीफेस में या फिर आप इंट्रोडक्शन में कि इस बुक में आपको समझाया क्या जाएगा, है ना। इस बुक में आपको बताया क्या जाएगा इन शॉर्ट, इन इसके आपको ना डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बाद में दी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता दिए जाते हैं कि ये चीजें क्या है आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, स्पेशली इन इंडेक्स एंड स्पेशली इन इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। ऐसे ही मान लो हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल आप लोग बनाते ही होंगे अपने स्कूल के लिए, तो उसमें एक टॉपिक रहता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में भी आप क्या है यही इस तरीके से क्या समझाते हैं कि व्हाट वी हैव डन एंड वी कहाँ सोर्सेज से आपने हेल्प ली है इस सबको क्या है कंप्लीट करने के लिए, राइट है ना। सो ऐसे ही क्या प्रियम्बल है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स है जिससे हमारा देश गाइड होता है, तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ध्यान रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चलता है, इट वर्क्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हो मेंटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का गाइड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर है, इन सिंपल टर्म्स, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग काम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन काम करता है, कंट्री काम करती है। कंट्री कैसे काम करती है, उसके सिटीजन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग काम करता है, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग काम करता है। सो प्रीएम्बल इज द बेसिक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने यहाँ के हिस्टोरियन रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे, उन्होंने तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोल दिया, दैट प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, ये आत्मा है। सो ये सब चीजें क्या है आपको ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, तो आप बोलेंगे सिंपल टर्म्स में है दैट प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आप बोलेंगे इट वर्क्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड टेल अस अबाउट द सोर्सेस, द ऑब्जेक्ट्स एंड द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से उसके सोर्सेस कौन कौन से अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज बातों का जिक्र किया गया है, इन सभी की इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रीएम्बल, राइट। सो प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक किसी भी आप बुक को अगर खरीद के लाएं, अगर उसमें इंडेक्स नहीं दिया गया है ना, अगर इंडेक्स नहीं दिया गया है तो आपको परेशानी होगी बुक्स को, चैप्टर्स को क्या है फाइंड करने में, है ना। इसके साथ साथ इंडेक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि आपने मान लो इंडेक्स अगर देखा होगा, तो उसमें चैप्टर मान लो चैप्टर 1 लिखा है, तो चैप्टर 1 के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग्स भी बताई जाती हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, राइट। तो अगर ये पूरा ही इंडेक्स गायब है तो बहुत ही आपको परेशानी होगी, और आपको मतलब थोड़ा मिसमैच होगा आपके क्या है अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस, आप क्या पढ़ना चाहेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड डॉक्यूमेंट है। हम वैसे भी कहते हैं कि भारत का डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है ना। जब इतने बड़े संविधान को अगर कोई एक पर्टिकुलर आपको हेडिंग्स के फॉर्म में समझा दे, इंट्रोडक्टरी उसका बता दे उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो वो बेटर होगा या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक इतने हजारों पन्ने की किताब पढ़ना बेटर है, राइट। तो ये बेटर है, इसीलिए प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ये सब जो मैंने बोला है ये आपके सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हैं आप, कि जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां भी जाके आप इसको लिख पाएंगे।
इसका चलिए कहानी आगे बढ़ती है। आई होप आप समझ पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल और प्रीएम्बल होता क्या है। इसके बाद क्या है, बहुत सारे मतलब वो थे अपने कोर्ट में लोग थे, पीपल्स थे, बहुत सारे अपने क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेंटर्स थे, एक्सपर्ट्स थे। वो क्या है, लोग मानते थे, कहते थे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही। वो इस बात पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, राइट। और कुछ लोग बोलते थे प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, मैं समझा चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं वहां पे जाके अमेंडमेंट क्या है। एक बार रिकैप कर देती हूँ। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, कुछ भी चेंजेस लाना हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके लिए किया जाता है अमेंडमेंट। और ये हमने सीख लिया था पहले के पार्ट्स में, राइट। सो उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा बहस छिड़ी, कुछ लोगों ने केस भी कर दिया कोर्ट में कि नहीं इसमें आप चेंजेस कैसे कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बोल रहे हैं आप कैसे चेंज कर पा रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या है, बहुत ऐसे झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगती है तो फिर हमारी आती है जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या होता है, जस्टिस होता है। वहां पे क्या है, दलीलें दी जाती हैं, अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं, एंड जिसका पक्ष भारी होता है, जो सही होता है, लीगल होता है, वो क्या है, विन कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है केस आए नंबर बाई नंबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस का आपको नाम याद रखना है, केशवानंदा भारती केस। कौन सा, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल में आप क्या है, चेंजेस कर सकते हो, आगे जाके बोला गया, लेकिन वही चेंजेस जो इसकी पावर्स को बढ़ाए, जो इसकी वैल्यू को बढ़ाए, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उसको क्या है और ज्यादा एनहांस करे, उसके अंदर आप नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकते। आप अगर चेंजेस करना है तो आप पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। दैट्स अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो इंटीग्रल पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आप कंप्लीटली बदल नहीं सकते। और आपको बदलना भी है, देन चेंजेस शुड बी पॉजिटिव, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को एनहांस करे, उसकी पावर्स को कम नहीं करे, राइट। ये चीज थी। तो ये साबित हो जाता है कि दैट प्रियम्बल है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस हो सकते हैं, पर चेंजेस कैसे होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी हैं, जो बहुत ही मैंडेटरी है और जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, पावर मिलेगी, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। गॉट इट और नॉट, ठीक। तो ये बात तो थी अपनी, किस तरीके से क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग हुई और किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिया हम लोगों ने, कि क्या क्या हुआ था, कैसे केसेस हम लोगों ने लड़े थे, राइट। इसके बाद थोड़ी सी और कहानी समझते हो, समझते हैं जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था इसमें, ठीक है। जे एल नेहरू कौन थे ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बी आर अम्बेडकर के साथ ही। जैसे बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इन बिल्ड है, और इनका हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट समझते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीएम्बल, राइट। चलिए देखते हैं। तो बात है हमारी 1946 के टाइम की। कब के टाइम की, 1946 के टाइम की। और डेट क्या थी उस दिन, 9th ऑफ दिसंबर 1946। डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक। सो इस डेट क्या, इस दिन को क्या हुआ, जवाहरलाल जो नेहरू हैं, जे एल नेहरू, इन्होंने क्या किया, ये गए एक रिजोल्यूशन लेके। इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, कहाँ पर, असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय, उस समय हम लोग क्या आजाद नहीं हुए थे, 1946 का टाइम था, बस कुछ ही टाइम था आजाद हुए, है ना। सो मीटिंग्स ले रहे थे और उन्होंने क्या है, एक रेजोल्यूशन पास किया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसको बोला गया, जो रिजोल्यूशन था उसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद रखना इस वर्ड को। 9th ऑफ दिसंबर 1946 जे एल नेहरू ने रिजोल्यूशन पास किया। कहां पर पास किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस रिजोल्यूशन को क्या नाम दिया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, राइट। तो जो
पास किया गया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें क्या लिखा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग ही थी इस जो रेजोल्यूशन की, वो ये थी कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली declare its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw for her future governance a constitution। देखो, तो उसमें क्या बोला गया कि जो ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिक्लेयर करती है, वो ये कहती है कि जो हमारा भारत है उसको हम लोग एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। ठीक है, सोवरेजन, हम लोग सुपीरियर होंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं होगा, हमारे पास राइट होंगे सारी लड़ाई लड़ने के, ठीक है, हमारे देश को चलाने के। गणतंत्र होंगे, हमारा जो नेता होगा, टॉप मोस्ट लीडर वो चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, उसके अंदर कोई भी राजतंत्र वाली फीलिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हम सुपीरियर पावर होंगे। राइट, ये सब लिखा हुआ था इसमें, और हम ही हैं जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, हमारी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है फ्रेम करेंगे। तो ये सब किसमें लिखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और जो ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पर ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और इसके बाद इस रेजोल्यूशन को कहां पे ले जाया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी के पास। आप जानते हैं ना, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और इसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाए इसके अंदर, इस रिजोल्यूशन के अंदर, और इसको अमेंड किया 1976 में दोबारा से इस अमेंड, और इसी को आगे जाके हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रीएम्बल। क्या बोला, प्रीएम्बल। ठीक, सो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, आप कह सकते हो ये क्या है, इसका बेस है, किसका, प्रीएम्बल का। ये बिल्कुल जो इसके जो चीजें दी गई हैं इसमें, वही चीजें क्या है समझाई गई थी इसमें रिजोल्यूशन में। राइट, एक्चुअली में जो प्रीएम्बल है वो है क्या, एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्टरी वीडियो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, सो अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो प्रीएम्बल में लिखा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट इसके 6 में। राइट, वहीं पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसका जो सेलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो और कौन कौन से हैं, है ना। इसमें लोग इतना ही डिस्कस करेंगे जो ओरिजिनली अपने को प्रीएम्बल में देखना है, जो दिखाया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसकी आपको इमेज क्रॉप करके दिखाऊंगी और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझाऊंगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 6 जरूर देखना, बिलीव मी, आपको बहुत ही मजा आने वाला है उस पार्ट में, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर वो नहीं देखेंगे, देन अभी तक जो आपने सुना है ना पार्ट 5 तक जो कहानी, वो फिर वेस्ट ऑफ द टाइम रहेगी, बिलीव मी। क्योंकि सेलिएंट फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, और प्रीएम्बल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज सोवरेजन, व्हाट इज सेकुलर, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, व्हाट इज सोशलिस्ट, व्हाट इज फ्रेटर्निटी, ये सब आएगा अपने प्रीएम्बल के अंदर ही। सो ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा एंड वेट फॉर पार्ट 6। थैंक यू सो मच, एंड अपनों शेयर करते रहिए दोस्तों से, और इसको कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू अगेन।